नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 10 न्यूज। मैं आपके साथ अंजलि बिष्ट। 4 बच्चों की मां के इक्स में एक युवा ऐसे फंसे कि हत्या करने की जघन्य अपराध तक की वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चुका और उसके प्यार के बीच आने वाले पति के बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, इस खूनी दास्तान लिखने वाले ये मामला काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र का है, जहां विवाहित से इक्स लड़ा बैठे एक युवा ने अपने प्यार को पाने की चाह में अपने हाथ खून से रंग दिए। काशीपुर से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये जो मृतक है उसके छोटा भाई जो है उसकी ये घरवाली है। इससे शादी जो है छोटे भाई से इसके तकरीबन 12 साल शादी को हो गए थे। इसके 4 बच्चे भी हैं। ये जो लेडी है सविता देवी, इसका प्रेम प्रसंग गांव का ही जो एक लड़का है जो कि इसके रिश्ते में गांव के नाते तहरे भाई उसका लड़का है, उसके साथ इसका तकरीबन 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मृतक और तथा इसके जो लेडी है उसके पति को भी थी। तो लेडी के पति के द्वारा और जो मृतक चंद्रपाल है इसके द्वारा बार बार इसको टोका जाता था। 1-2 बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा गया था। तो मृतक के द्वारा टोका टाकी की गई क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी। उनके द्वारा इस लेडी को भी और मंजीत को काफ़ी समझाया गया, बातचीत भी की गई और कहासुनी भी हुई इनकी 1-2 बार। तो जब अभी आपने देखा कि लॉकडाउन लग गया था, उस दौरान इनका मिलना जुलना कुछ कम हो गया। तो अभी 13 तारीख को सविता देवी और मंजीत यहाँ से भागकर मुरादाबाद चले गए और इनकी जो है वहाँ जाकर शादी करने की योजना थी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे वहाँ की जीआरपी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है फिर बताया गया कि हम यहाँ घूमने आए हैं। अपने किसी रिश्तेदार से इनके द्वारा बात करवा दी गई। पुलिस को जब इनकी बातों पर यकीन हुआ तो उनके द्वारा इनको छोड़ दिया गया। फिर ये लोग वापस आ गए 14 तारीख को यहाँ। वापसी में सविता देवी ने इसको उकसाया मंजीत को कि मैं ही बार बार मार खाती रहती हूँ, गाली गलौज भी सुनती रहती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी की बातें की गई और इसको उकसाया गया कि तुम ये जो चंद्रपाल है इसको किसी तरीके से रास्ते से हटा दो। तो ये 14 तारीख की रात की बात रही होगी जब मंजीत फैक्ट्री एक कात्यानी पेपर मिल वहाँ ये काम करता है। ये 6 बजे जो है शिफ्ट में काम करने गया और फैक्ट्री से रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकला और फिर जहाँ ये अपने घेर में चंद्रपाल जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर इसके द्वारा जो ईंटों से जो है उसके दाएं सर के आसपास प्रहार किया गया, जिससे उनका कान भी कट गया और उनके मुंह से नाक से खून भी निकला और माथे पर भी चोट लगी है। उनकी हत्या करके ईंट और अपने कपड़े जो वहीं पास में फेंके वापस चुपचाप फैक्ट्री चला गया। तो बड़े ही शातिराना अंदाज में इसने जो इस हत्या को अंजाम दिया गया। जब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई, सविता से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अपना जुर्म जो है कबूल किया गया है। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और जो ईंट जो हत्या में प्रयुक्त इनके द्वारा की गई थी वो भी कब्जे पुलिस ले ली गई है और इनको अब जो है मेडिकल करवाने के उपरांत न्यायालय में पेश किया जा रहा है।